अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोमवार का दिन भी गुजर गया और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आ रहा। इस बीच में खबरें चली कि पाकिस्तान ने एक ट्विस्ट डाल दी है कि हम दुबई में क्यों खेलें भारत के साथ, हम श्रीलंका में खेलेंगे। बहुत से पाकिस्तान और इंडियन मीडिया को मैंने देखा इसके ऊपर कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। इस बहुत पहले पाकिस्तान ने ऑप्शंस में रखा था। ये इसलिए ऑप्शंस में रखा था कि कहीं से हम सिंपैथी गेन कर लें श्रीलंका की बोर्ड की भी। अदरवाइज मैं आपको बताऊं एक बात, एशिया में पाकिस्तान के अगर किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब है ना आफ्टर बीसीसीआई, तो वो श्रीलंका है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान के श्रीलंका से बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं है और ये नजम सेठी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पाकिस्तान की एशिया के प्लेटफॉर्म पे अगर सबसे बड़ी मुखालफत आती है तो वो श्रीलंका बोर्ड से आती है। ये जो पॉइंट हुआ ना श्रीलंका में होना चाहिए, पाकिस्तान ने पहले किया था कि श्रीलंका में होना चाहिए, बट उसके बाद जो मामला चले वो दुबई वाले थे। और आई गेस श्रीलंका वाला शायद आइडिया जिसका भी है, मतलब पाकिस्तान में, वो शायद गलत है। उसके और एक और चीज़ है दोस्तों, आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पहले T20 फॉर्मेट में होनी थी। किस वजह से वो वनडे फॉर्मेट में हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, अभी तक क्यों नहीं आया। सब मामला तो तय हो गए हैं, अब क्यों नहीं आया इस पर मुझे एक डर लग रहा है, जो बहुत खास बात है उसमें। दोस्तों श्रीलंका में मैं इसलिए हक में नहीं हूं। एक तो ये कि फब में दुबई में बेस्ट वेदर होता है। जिस टाइम पे ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रखा हुआ है वो दुबई में बेस्ट वेदर है, तो फिट है कि वहीं पे होना चाहिए। और अगर इंडिया का है तो इंडियन पॉपुलेशन वहां पे सबसे ज्यादा यूएई में रहती है। यूएई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की है, फिर बांग्लादेश की भी और अफगानिस्तान की भी है। इन केस कि कोई इनमें से मतलब टीम है जो क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेलने के लिए, या कोई भी करती है, ये सब वो लोग हैं नेशनलिटीज जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच कोलंबो में करा के देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में करा के देख लीजिए, आपको दुबई क्राउडेड नजर आएगा, कोलंबो नहीं आएगा। कितने लोग यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे और कोलंबो में मैच देखने जाएंगे, श्रीलंका वाला देखेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट, कोलंबो में परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की एज कम्पेयर टू दुबई बुरी है। पाकिस्तान 10 साल लगातार दुबई में खेलता रहा, तो अगर ये पाकिस्तान की तरफ से फ्लोट हो गया ना तो अकल कहीं घास चरने गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी क्रिकेट ही वहां पे खेली है दुबई के अंदर। तो हमें तो वो सूट करता है। अगरचे हमने एशिया कप शायद 2018 का वहां पे खेला था और हारे थे बुरी तरह से, बट पॉइंट इज ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। हमने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिया दुबई में थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम तगड़ी है वनडे की, बट थोड़ा सा वहां पे वो शेकी होता है। बट कोलंबो में तो आपने देखा एशिया कप में, भले वो पाले किले में हुआ, भले वो कोलंबो में हुआ, ओवरऑल उनकी वो जीत के गए थे एशिया कप। उनकी श्रीलंका के अंदर ठीक रहा है, अगरचे वो अभी वनडे सीरीज हारे हैं वहां पे। बट मैं 2-3 एस्पेक्ट में, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस पर ब्रॉडकास्टर किस तरह से मानेंगे कि श्रीलंका से करा लो। मतलब ब्रॉडकास्टर का श्रीलंका में बहुत ही फीका। वैसे तो दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं, पाकिस्तान में होता तो वो भी उनको भी सूट करता, दिल से वो भी चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाती। बट सिनेरियो इज कि कोलंबो शुड नेवर बी एन ऑप्शन। ये नहीं है कि है या नहीं, बट होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम को वो सूट नहीं करता, फैंस को सूट नहीं करता, ब्रॉडकास्टर्स को सूट नहीं करता। और वेदर भी अब इधर का अच्छा, वहां पे तो बारिश का भी नहीं पता चलता कि क्या, मतलब कब बारिश हो जाए। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है। तो मामला ये तय पाए कि दुबई के अंदर इंडिया के मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी को, और अगर इंडिया फाइनल खेलता तो वो दुबई में ही फाइनल होगा, ठीक है। बट पॉइंट इज कि शेड्यूल आना था मंडे को, सब तो तय पा गया। अब शेड्यूल क्यों नहीं आया? अच्छा, मैंने बीच में एक बात की कि T20 फॉर्मेट में होना था, बट क्यों नहीं हो रहा? आपको मालूम है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से पहले था कि T20 फॉर्मेट में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। बहुत से शायद लोगों को पता भी होगा। इस बीच में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस की, तो फिर ये ट्विस्ट आया कि नहीं, ओडीआई में होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े स्टार हैं, बेचने वाले। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो ही बिकने में मेन है। विराट कोहली ऑफ कोर्स ये बिकने वाले चेहरे हैं। वो T20 में नहीं है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, जब रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो इसलिए वनडे फॉर्मेट की तरफ आया ये मामला। पहले T20 के ऊपर तकरीबन एंडिंग में थी ये डिस्कशन, बट जब दोनों की रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद ये क्लोज हो गया मैटर। फिर ओडीआई की तरफ आई कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी को वनडे फॉर्मेट में कराना है, क्योंकि ये दो स्टार्स तो बेचने हैं ब्रॉडकास्टर्स ने ऑफ कोर्स। तो ये वाला मामला हुआ। अब 3 के चैंपियंस के शेड्यूल अभी तक नहीं आया। बहुत से लोग हैं जो व्लॉग भी करते हैं, मैं उनको एक टेक्निकली चीज़ बता दूं, आईसीसी का कहीं पे भी इवेंट होता है। अभी वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। हिस्ट्री क्या दूर की बात नहीं, 2024 की ही बात है। 5-6 माह पहले आईसीसी का वहाँ ऑफिस बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामला हैं वहाँ पे जो देखने होते हैं आईसीसी को, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में जो 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, इसके अलावा भी एक दो चीज़ें जो हैं, कहीं पर भी मतलब आईसीसी का इवेंट होता है वहाँ पे लोकल आईसीसी का ऑफिस बनता है। पाकिस्तान में जेल रोड के ऊपर बना था ऑफिस, पाकिस्तान के लोग ही उन्होंने हायर किए थे, कुछ आईसीसी के अपने लोग थे, सब मामला को देखते होते हैं। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, 63-64 डेज रह गए हैं, आईसीसी का ऑफिस तक नहीं है यहाँ पे। अब सोचिए अगर कल भी अनाउंस होता है शेड्यूल, उसके बाद एक्रेडिटेशंस और बहुत से मामला आते हैं जो आईसीसी को देखने हैं,
बहुत सी चीज़ें हैं उनकी पूरी के जो क्यूरेटर्स की टीम है वो है, सब पिचेस के मामला, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए तो 5-6 माह पहले उनका ऑफिस बन जाता है। और वैसे क्यूरेटर्स वगैरह क्या लेके आने, अभी तो हमारे ग्राउंड बन रहे हैं ना, आई विश कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट पॉइंट इज कि बहुत सी चीज़ें अब देखें ना, वो क्या कहते हैं, बुवे आई जंज बिनो कुड़ी दे कन, वो वाला मामला हुआ है कि बिल्कुल सर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खड़ी और हमने अपने स्टेडियम को भी तोड़ मोड़ के कर रहे हैं। आई विश के आई प्रे कि जल्दी हो जाए ये मामला भी, क्योंकि अब अगर आईसीसी की टीम आती भी है तो वो किस पे काम करे, स्टेडियम तो बन रहे हैं जहां मैचेस होने हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट पॉइंट इज कि दोस्तों 63-64 डेज रह गए। अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आता तो मैंने जो शुरू में व्लॉग में बोला कि मुझे डर लग रहा है खुदा ना खास्ता ये डिले ना हो, पोस्टपोन ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। मैं ये कोई खबर नहीं है, मैं ऐसे मेरे दिल में एक डर आया है कि ये जो हर पिछले हफ्ते हम उम्मीद कर रहे थे मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को 24-48 घंटे बहुत अहम है, 48 से फिर 24 घंटे बहुत अहम है, अगले 10 घंटे बहुत अहम है, सब फेज गुजर गया। आज का दिन था कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा, जो कि नहीं आया, और ये कोई हौसला अफजा बात है नहीं है, ऑफकोर्स डरा देने वाली बात है। और पाकिस्तान इस बीच में आकर कोई टांग नहीं फंसाएगा कम से कम अपने इवेंट को ख़राब करने के लिए कि भाई हमने ही होस्ट करना है, हम बीच में खुद ट्विस्ट डाल दें कि हम श्रीलंका आ जाओ। मैं नहीं कह रहा श्रीलंका वेन्यू डिस्कस नहीं हुआ, बट हुआ था नॉट एट द एंडिंग स्टेज, जब सब मामला तय पा रहे हैं पाकिस्तान कह दे नहीं तो चैनल करो, फिर दुबई ना खेलो तो श्रीलंका खेलो। ये बच्चों का मजाक थोड़ी हो रहा है, ये सब मामला वेन्यू का हाइब्रिड के ऊपर जब पाकिस्तान ने पेश कर दिया, जिसका पाकिस्तान ने माजे का नाम साझा रखकर फ्यूजन मॉडल इसको कह दिया, हाइब्रिड मॉडल को, तो वो तो पहले ही बता दिया ना कि कहाँ पे होना है, मतलब फ्यूजन मॉडल में भी कहाँ पे होना है, लाइक दुबई होना है, ये डिसाइड पहले ही हो गया कि दुबई होना है। इस बीच में एंडिंग पे आके अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि श्रीलंका में कर दो, तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहा है, मजीद डिले करेगा अपने इवेंट को, और क्यों, मतलब किस चीज़ के लिए। वैसे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स बार बार ये बात कहते हैं कि आपको बीच में एक सरप्राइज़ मिलेगा, आई डोंट नो वो क्या सरप्राइज़ है। आई गेस के शायद आईसीसी ने वो जो लॉलीपॉप दिया है विमेन क्रिकेट वाला कि वो कोई इवेंट आपको दे देंगे, शायद वही होगा। और आई डोंट थिंक सो कि वो कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट है या उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा होने वाला है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई कमर्शियली फ़ायदा होने वाला है, मतलब वो तो एक लॉलीपॉप है, वो भी शायद फिक्का चीनी काटे। तो ये है दोस्तों, बट सबसे बड़ी चीज़ है किसकी जीत किसकी हार, ये सब बात की बात है। मुझे बिंग जर्नलिस्ट लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, भले हाइब्रिड में हो, जिस तरह से भी हो, ये पाकिस्तान के हक में है अब, क्योंकि जितना डिले हो गया वो कहीं से पाकिस्तान के एक इवेंट है जिसकी मेज़बानी हमने करनी है। जो आपने कहीं पूरे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पिंडी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई बोर्ड देखा है आपने हाइप क्रिएट करनी है ना। चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ायदा सिर्फ पैसा नहीं है, आपको बहुत से फ़ायदा होते हैं, आपको टूरिज्म के फ़ायदे होते हैं, आपकी जो बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं उनको सीख मिलती है, वो थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आपको क्रिकेट को बेसिकली इवेंट रखने का मतलब तो ये होता है जिस भी देश में रखनी है अपनी क्रिकेट प्रमोशन वहाँ पे करनी है। 2 महीने रह गए नहीं तो कोई चक्कर ही को नहीं का। स्वाय टूटे हुए स्टेडियम है, मतलब जो रेनोवेशन हो रहे हैं, अल्लाह करे वो जल्द हो जाएं, बट आई गेस हो जाएंगे, बट वो चल रहा है और तो कुछ नहीं है। तो इस बीच में अगर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मजीद, ये नहीं है कि भाई शेड्यूल कल तय पाया तो 2 महीने बाद मैच शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। ये आईसीसी का एक मेगा इवेंट है, उसके लिए बहुत सी तैयारियां होती हैं, आपको सिर्फ शेड्यूल का इंतजार है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत डिले हो गई है, और मुझे डर लग रहा है खुदा ना खास्ता ये शेड्यूल मुतासर ना हो और कोई डिले वाला या कोई पोस्टपोन वाला मामला ना आ जाए, जो कि बहुत खौफनाक होगा। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।